ओके नमस्कार राजेंद्र। दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेंद्र और मैं एक शराबी हूँ। हाय। हाय। ईश्वर की कृपा आपके साथ और अल्कोहलिक एनोनिमस इस फेलोशिप का आध्यात्मिक कार्यक्रम, इससे आज शराब की पहली घूंट से दूर दूर हूँ दोस्तों। सबसे पहले पायोनियर ऑनलाइन ग्रुप का मैं शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ। उन्होंने मुझे आज यहाँ आपके साथ बातें करने का मौका दिया। कोशिश कर रहा हूँ जो जो सब्जेक्ट है अभी ये में शुरुआती दिनों में आने वाली बाधाएं, इस सब्जेक्ट पे कुछ बोलने का कोशिश करूंगा दोस्तों। मैं सुनते ही जा रहा था। एक्चुअली जब अभी रे भाई बोल रहे थे, ऐसा लग नहीं रहा था कि अरे हम बोले चलो यही कंटिन्यूस चलेगा तो ठीक रहेगा, ऐसा ही लग रहा था। उसमें मैं पूरा घुस गया था उनके शेयरिंग में। जो हम्बलनेस जिस से वो बोल रहे थे, बहुत अच्छा महसूस हो रहा था दोस्तों। दोस्तों और एक मैं बोलूंगा कि मैं महाराष्ट्र का हूँ। ज्यादा हिंदी का प्रैक्टिस नहीं होता है डेली रूटीन में कोल्हापुर में। तो थोड़ा मेरे वर्ड्स कुछ गलत आएंगे तो थोड़ा सा माफी चाहूंगा। थोड़ा कोशिश करूंगा करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा अच्छी हिंदी बोली जाए। लेकिन कुछ भावना मराठी में जितने प्रॉपर तरीके से पहुंचा सकता हूँ उतने पहुंचा सकता हूँ कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगा दोस्तों। दोस्तों मेरा भी शराब पीने का जो कालावधि जो है वो कम से कम 20-25 साल शराब पीते गया था मैं। जो कभी कभार शराब पीनी थी ऑफिस में, वो सॉरी ऑफिस की छुट्टियों के दिनों में, महीने महीने में, 15 दिन में, वो धीरे धीरे 3-4 दिन पे आई। तो ऐसे करते करते दिन पे आई और धीरे धीरे वो मेरी शराब के बिना जीना मुश्किल हो गया। मुश्किल हो गया। ये इससे आगे का वर्ड ऐसा भी बोल सकता हूं मैं कि बिना शराब के जीना ये महसूस ही नहीं हो पा रहा था मुझे कि नहीं शराब तो लगेगी ही शराब। ऐसा लास्ट के दिनों में हो गया था दोस्तों। दूसरी तरफ से ऐसा ही लग रहा था कि साला शराब पिया तो सब मरूंगा मैं, और शराब अगर पिया नहीं तो जी भी नहीं पाऊंगा। देखिए, इस दोनों थॉट्स की चक्कर में अटक गया था मैं, और इससे बाहर पड़ने को नहीं जमता था। इसका मतलब ये है कि जब भी सवेरे जब जाग जाता था तो वही शराब के थॉट आते थे सोते तक। रात के सोते तक, रात को क्या दिन भर सोता है, उसमें उसी की धुन में ही रहता था ना। ऐसा हो गया था दोस्तों। अकेला पड़ गया था। मिसेस मुझे छोड़ के नहीं जा सकती थी। उसके मायके में कुछ क्राइसिस थे इसलिए वो रुकी थी। बच्चे तो छोटे रहते, बच्चे कहाँ जाएंगे। सबसे बुरी हालत शराबी के बेटों की रहती है दोस्तों। ना घर का ना घाट का, ऐसी हालत रहती है उनकी। और जब हम शराब पीते रहते तब अपने को ये चीजें समझ में नहीं आती। जैसे जैसे ए में आ जाते, जो धीरे धीरे टाइम बढ़ जाता तब ऐसी चीजें कुछ समझ में आनी शुरू हो जाती। और पिताजी माताजी मेरे भाई के पास चले गए थे, और मैं कितनी भी कोशिश करूं छोड़ने की, लेकिन मैं छुप शराब से दूर नहीं हो पा सकता था। ऐसे में 2004 में मुझे, उस समय एसटीडी कॉल था एक, एसटीडी कॉल चलते थे उस समय, मोबाइल नहीं आया था उतना। जस्ट एंट्री हो गई थी इंडिया में 2004-5 में मेरे ख्याल से। जस्ट हम यहाँ कोई मोबाइल नहीं तो एसटीडी चलते थे सब जगह। तो वहां मैं एक वीकली पढ़ने को लिया। उसमें था एक शराबी का पत्र, और उसमें मैं वो वीकली में एक वो शराबी का पत्र पढ़ने लगा। और जैसे जैसे वो शराबी का पत्र मैं पढ़ने लगा, तो पूरा पढ़ने के बाद मुझे दिखाई दिया कि ये मेरा ही स्टोरी है। और वो मेरी पहली अल्कोहलिक एनोनिमस इस फेलोशिप के साथ पहली पहचान हो गई दोस्तों।
और वो पूरा मैं पढ़ा। पढ़ने के बाद नीचे एक फोन नंबर दिया था, वो पूना का था। पूना का इंटरग्रुप को मैं फोन किया और वहां से उनसे बात की। तो तब तक शराब छूटने के लिए कुछ है, शराब रोकने के लिए कुछ है, ये मुझे मालूम ही नहीं था। तब तक मेरे बलबूते पे शराब छोड़ने की अलग अलग प्रक्रिया, अलग अलग कोशिशें मैंने की थी, मेरे फैमिली ने भी की थी, लेकिन उससे मुझे छुटकारा नहीं पा सकता था मैं। और वो जो पत्र लिखा था, जो उसमें जो लेख था, आर्टिकल था, वो आर्टिकल में वो जो भाई था, वो भाई शराब से 25 साल दूर था और बहुत मजे की जिंदगी जी रहा था। और वो मैं देखा अल्कोहलिक एनोनिमस में, और मैं चकरा गया, अरे ऐसी कोई संस्था है, ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है, फेलोशिप है, क्या है ये? और मैं को फोन किया वहां, तो इंटरव्यू इस वहां से फोन उठाया और उन्हें पूछा आपका गांव कौन सा? मेरा सांगोला बोल के गांव है, वहां रहता था मैं उस समय। बोला मैं यहाँ हूँ, यहाँ रहता हूँ। तो बोले ठीक है, आपको कोल्हापुर गांव नजदीक है, कोल्हापुर में मीटिंग जरा जाके देखिए, करिए मीटिंग वहां। तो मैं वहां ही फ्रेश हो गया। उधर ही मेरे को ऐसा लगा कि मेरी शराब छूट गई, उधर ही ऐसे लगा जाने का। देखिए, शराबी ना, मराठी में उसको आरंभशूर बोलते हैं, कि शुरुआत में बहुत एक्साइटिंग रहता है, लेकिन उसका वो टिकता नहीं है, लास्ट तक टिकता नहीं है। ये प्रॉब्लम है शराबी पर्सनैलिटी का, और मेरा भी वही था। तो कुछ दिनों के बाद मैं कोशिश किया और कोल्हापुर सिटी में आ गया। मेरे को तब तक कोल्हापुर का कुछ भी मालूम नहीं था, कहाँ है, क्या है, कैसा है। और कोल्हापुर की पहली मीटिंग मैंने अटेंड कर दी। बहुत रोया उस मीटिंग में, रो रहा था। और उस समय एक उस दिन एक आदमी का, एक अपने फ्रेंड का पहला टोकन का कार्यक्रम था, पहला बर्थडे था, पहला प्रॉपर डे था उस। तो चेयरपर्सन ने मुझे बोला कि इनको आप वो विश करो, ये पुष्पगुच्छ दे दो, बुके दो, और अगले साल आपका भी ऐसा ही होना चाहिए। मेरे को हाँ बोला, मैं यस बोला, ठीक है होगा। या 3 दिन हो गए दोस्तों, मैं रेगुलरली मीटिंग किया था, 3 दिन वहीं पे रुका था। एक ए मेंबर के घर पे ही उन्होंने घर पे रुकाया था मुझे। और चौथे दिन में, तीसरे दिन मैं शुरू हो गया, भाई मेरे को अभी घर जाना है। 72 घंटे हो गए थे। मेरे मन की, मेरे शरीर में जो शराब थी, मेरे जहन में जो शराब थी शरीर में, वो निकल चुकी थी। मेरे पास घर का याद आना शुरू हो गया था। और मैं कोशिश कर रहा था, मैं बोला कि नहीं अभी मुझे मुझे घर जाना है। तो यहाँ का एक ओल्ड टाइमर मुझे बोला कि राजेंद्र, यहाँ रुक, वो कॉर्ट बेसिस पे यहाँ लॉज खोली, एक रूम ले, और महीना भर, सॉरी, एक कंटिन्यूस मीटिंग कर, पर डे मीटिंग कर महीना भर। तो मैं बोला किस लिए मीटिंग करने का, अभी 3 दिन हो गया, पूरा सीख गया। ये शुरुआती दिनों की पहली बाधा शुरू हो गई दोस्त। पहली बाधा ये कि वो मानने का नहीं, जो सामने वाला बोल रहा है उसके पीछे कुछ कार्य कारण भाव है, उसके पीछे कुछ रीजंस है, उसके पीछे कोई अच्छी सी बात है कि जिसलिए वो बोल रहे हैं कि ये नहीं हो सकता, इसलिए आप 1 महीना भर यहाँ रुको और 1 महीना भर आप मीटिंग करो। तो पहले बाधा ये आ जाती है कि मेरे को अभी समझ में आया, मुझे हो गया कि इतना, तू इतने किताबें पढ़ी है, इतना पूरा एजुकेशन हो गया है मेरा, और ये जो कार्यक्रम है 3 दिन में सबका शेयरिंग सुनाऊं, ये सुनाऊं, बस ना। अभी व्हाट विल हैपन, कुछ प्रॉब्लम नहीं है मेरे को अभी, मैं बराबर जिंदगी जी सकता हूं, कंटिन्यूस मीटिंग की मुझे जरूरत नहीं है। ये स्टार्ट हो गया मेरे से।
तो उसको मैं बोला नहीं, मेरा उधर प्रपंच कौन देखेगा, मेरे कामकाज कौन देखेंगे, उधर के जो व्यवहार जो है वो कौन देखेगा, महीना भर मैं इधर रुक गया तो सब ये हो गया जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो वो उल टाइमर बोला कि ठीक है भाई, अगर जाने का है तो जा, हम तो रुका नहीं सकते, यहाँ तो कोई फोर्स नहीं करता है ना। यहाँ एक्चुअली हम शराबी है कि किसी को कोई बोल भी नहीं सकता कि शराबी। हम दूसरे को शराबी कैसे बोल सकते, बोलने का नहीं, बोल ही नहीं सकते ना। शराबी अपने आप को समझना है, मुझको खुद को समझना है कि आई एम अल्कोहलिक। दूसरा मुझे शराबी कैसे बोल सकता है, नहीं, वो बोलेगा भी नहीं। मुझे पहचान लेनी है कि मैं कौन हूं, मैं किस किस चीज किसका कैसा हूं, ये मुझे समझ में लेना था। और मैं बोल रहा था कि नहीं भाई, मुझे जाना है, वही करना है। तो बोले ठीक है भाई, जाने का है तो जा, लेकिन जो उधर मीटिंग जो है शोलापुर में, आपका डिस्ट्रिक्ट शोलापुर है, तो शोलापुर में संडे को मीटिंग रहती है। आपको कितना टाइम लगता है, 2 घंटा लगता है, तो जाके वहां मीटिंग करने का करो। मैं बोला हाँ, करूंगा करूंगा, नो प्रॉब्लम, करूंगा। सामने तो हाँ बोला, तुरंत तुरंत। उसमें कुछ ऐसा डिसीजन नहीं है, कुछ में उसमें कुछ पॉज नहीं है, कुछ में कुछ डेप्थ नहीं है, ऐसी बात है, तुरंत रिएक्शंस पटाख से जो सामने के होते हैं, ऐसा। तो जाएगा, मैं उधर जाऊंगा। सीधा दोस्तों मैं वापस आ गया। उन्होंने बोला ठीक है जाओ। घर वालों को लगा कि चलो यार 3 दिन हो गया, ये शराब से दूर हो गया, अच्छा हो गया, वैसे हो गया, हो गया। अब बाधा नंबर 2 कि जो उन्होंने बोला था मुझे कि मीटिंग करो, अब मीटिंग करो, मेरे गांव में तो मीटिंग नहीं है, मेरे गांव में तो मीटिंग नहीं थी, तो मेरे को कम से कम 80 किलोमीटर दूर शोलापुर जाना पड़ता था, उधर संडे को मीटिंग थी। तो देखिए, यहां से मैं जब गया तो संडे को जो मीटिंग आती थी, सवेरे 11 बजे मैंने शुरू किया, अभी 4 बजे मीटिंग को जाने का है क्या, शोलापुर को जाने का है क्या, क्या जरूरत है, 5-6 दिन तो हो गए ना मेरे, अभी दारू से दूर तो हूं ना, तो अभी मीटिंग को जाने का फिर वापस आने का, उसमें 4-5 घंटे घलाऊंगा, उसमें जाने आने को फिर 200 रुपये आएंगे, काय को जाने का है, हम तो अभी तक ऐसे पिए नहीं है, नहीं गए तो क्या फर्क पड़ता है। देखिए, ये सब निगेटिव थॉट्स। और आपको झूठ नहीं बोलता हूं दोस्तों, मैं उस समय शोलापुर की मीटिंग में किया नहीं, शोलापुर की मीटिंग में किया नहीं, और नहीं किया, मीटिंग छूट गई। उसका फिर क्या हो गया, उससे कुछ दिनों के बाद मेरे हाथ में शराब आ गई। ऐसा मेरा कम से कम 4 साल तक चला दोस्त। 2004 को मुझे पहचान हो गई थी अल्कोहलिक एनोनिमस फेलोशिप की, लेकिन इसमें अल्कोहलिक एनोनिमस का थरली प्रोग्राम जब तक मैं फॉलो कर सकता, तब तक इसका पूरा जो क्या बोलते हैं उसको, जो बेनिफिट जो मुझे मिलता नहीं है। मराठी में लिखा है, अर्धवट उपाय करून आम्हाला काही साध्य झाले नहीं, आधी अधूरी उपाय योजनाओं से हमें कुछ फायदा नहीं हुआ। और मैं वही करता रहता था वो 4 साल में। फिर वो 4 साल के बाद जब 2008 में आ गया, तो ये फंडा तो क्लियर हो गया भाई, नहीं यार, मुझे जाने का है, रुकने का है, बस अभी ये करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, जहां मैं 2004 में जिस अवस्था में था, बोले तो मेरी इकोनॉमिकल कंडीशन, मेरी मेंटल कंडीशन, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल, मेरा समाज में जो थोड़ी बहुत थी, और उसके साथ साथ मेरे फैमिली में जो थी, उससे बहुत नीचे आ गया 2008 में। सिर्फ ये पहले 2 बाधाओं की वजह से, दूसरों का नहीं सुनना और मीटिंग
कंटिन्यूअस अटेंड नहीं करना। ये दोनों, ये बस बेसिक थिंग्स ये थी। दूसरे का सुनने का सीखने का, दूसरे का जो क्या बोलता है वो बोलने को सीखने का, ये मेरा पहला ये था। इससे मैं चला, ये आ गया। फिर जब 2004 में जब आ गया, तब मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि जब मैं कोल्हापुर आया था, एक सेंटर में रुका था मैं से दोस्तों पहले, और डेली मीटिंग करना शुरू कर दिया था। तो जब मैं आया था, तब मैंने मेरे फैक्ट्री का एक मोल्ड था, वो भी मैं बेचा था। 1300 रुपए का मोल्ड 130 रुपए को बेचा था। वो चोरी करके, फैक्ट्री में ही चोरी करके, मेरे खुद की फैक्ट्री में चोरी करके मैं बेचा था, और उसकी शराब पी थी। घर में कुछ भी मिसेस के शरीर पे कोई गहने नहीं रखे थे। बैंक का लोन था, खुद का घर नहीं था। पेट्रोल गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए पैसे नहीं बचे थे। इस हालत में मैं आ गया था। और जब मैं यहाँ आ गया, तब तीसरी बाधा भी शुरू हो जाती है। जब ये मैं आना शुरू होता है, डेली मीटिंग को जाने का कोशिश करता हूं, तब शुरुआत ये हो जाती है कि मैं बहुत पीछे रह गया। मेरे बरोबर के, मेरे साथ के जो फ्रेंड्स हैं, मेरे साथ साथ के जो फ्रेंड्स हैं, वो बहुत आगे चले गए। मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिश्तेदार, और मैं शराब की वजह से बहुत पीछे रह गया। तो मैं इकोनॉमिकल कंडीशन सुधारने के पीछे लग जाता हूं। इकोनॉमिकल कंडीशंस पीछे सुधारने के पीछे लग जाता हूं। तो उसमें मुझे प्रॉब्लम्स आ गई थी। मैंने वो 4 साल में देखा था कि जब जब मैं मेरी इकोनॉमिकल कंडीशंस सुधारने के लिए मैं पीछा करता था और अल्कोहलिक एनिमल्स का मीटिंग छोड़ता था, तब मेरे हाथ में फिर शराब आती थी। ऐसा हो गया था कि एक बार मुझे मेरे फैक्ट्री धंधा बंद पड़ गया था, तो मुझे तमिलनाडु में एक जॉब मिला था। उसका सैलरी उस समय कुछ तो भी 25,000 था मेरा। 2006 की बात है, 6 की बात होगी वो। और चलो, इतने अच्छा पगार मिल गया तो इतने दूर जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, ऐसा ऐसा किया मैं। लेकिन हुआ ये कि वहां जाने के बाद 15 दिन के बाद ही मेरे को उतना पूरा शराब से मैं दही हो गया। उधर की जो टुटीकोरिन का जो बस स्टैंड था, बस स्टैंड पे दोपहर को मैं शराब पी के गिर गया था। और एक वहां से पूरा मेरे को रिटर्न आने के लिए पैसा नहीं था। तो मेरा एक अपाहिज हैंडीकैप एक वर्कर था, तो उसकी कृपा से मैं पूना तक पहुंचा। वो इसलिए उसकी कृपा इसलिए बोल रहा हूं कि रेलवे में जो हैंडीकैप रहते हैं उनको 1/4 रहता है, उसको फ्री रहता है, और उनका साथ साथ जो रहता है उसको 1/4 का टिकट भरना पड़ता है। ऐसा कुछ तो भी नियम है, था उस समय, अभी है कि नहीं मुझे मालूम नहीं। तो उतने कम पैसे में हम वहां तक आ सकते थे। मेरे पैसा भी खत्म हो गया, ये हो गया। देखिए दोस्तों कि जिस पैसे की वजह से मैं इतने दूर गया था, इतना अच्छा पगार था, वो भी मुझे बराबर प्रॉपर नहीं मैं कर पाया था। ये मुझे याद आ गया। तो पहले मुझे यहाँ ये करनी पड़ी कि भाई नहीं, आर्थिक इकोनॉमिकल कंडीशंस के पीछे, इकोनॉमिकल बड़ा होने के बजाय धीरे धीरे डेली मीटिंग अटेंड कर। तो उसने मैं इस समय क्या किया, यहाँ मैं एक जगह नौकरी पे जाना शुरू कर दिया। 2 महीने के बाद जो मैं उधर उनको बोला था कि मैं उनको ये नहीं बोला कि मैं अल्कोहलिक एनोनिमस हूं, मैं शराबी हूं, ऐसा कुछ नहीं बोला था। उनको यही बोला कि मेरा एक आध्यात्मिक कार्यक्रम है, आध्यात्मिक जगह है, वहां डेली मुझे 7 बजे जाना पड़ता है, इसलिए 6:30 के बाद मैं नहीं रुक पाऊंगा। आपका जो वैसा बोला था मैं उनको। तो एक 1.5 महीने बाद उन्होंने बोला कि नहीं, आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। मैं बोला नहीं रुक सकते, मुझे जाना है उधर ये सब। तो बोले कि आपको नौकरी छोड़ना पड़ेगा। यस बॉस, मैं नौकरी छोड़ूंगा। आई टुक दैट डिसीजन एंड दैट वाज द वाइज डिसीजन फॉर माई सेल्फ। इसलिए मैं आज तक ये दिन पा रहा हूं, देख सक रहा हूं दोस्तों।
मैं नहीं, तो मेरा उस समय नौकरी गया। लेकिन उस 2-4 महीने में अल्कोहलिक एनोनिमस के डेली मीटिंग करने से मुझे एक ताकत मिल गई थी कि नहीं यार, जब ऐसे ग्रे साहब बोल रहे थे ना, कि ग्रे अपने भाई बोल रहे थे ना कि 24 घंटा वो ईश्वर है मेरे साथ, वो मुझे भूखा नहीं मारेगा। वो अच्छे कपड़े देगा कि नहीं, वो गाड़ी देगा कि नहीं, बंगला देगा कि नहीं, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन तो भूखा नहीं मारेगा। मेरे मन की शांति को डिस्टर्ब नहीं करने देगा, अगर मैं खुद नहीं करना चाहूं तो। मेरी शांति को डिस्टर्ब कौन करता है? दूसरा कोई नहीं कर सकता है, मैं खुद ही करता हूं। मैं ही दूसरे का नहीं सुनता हूं, मैं ही किसी के पीछे भागता हूं। ईश्वर ये नहीं चाहता। तो सेम सिचुएशन, मैंने वो जो आप उन्होंने नौकरी से निकाला, मैं बोला ओके नो प्रॉब्लम, होगा कुछ तो भी अलग। और मैं डेली मीटिंग करते रहा पहले साल में डेली मीटिंग कर। तो उससे वो तो वो किया। और एक प्रलोभन आ गया था मुझे। मेरे 6-7 महीने हो गए थे और मुझे पूना से एक मेरे पुराने फ्रेंड का ये आ गया था, एक न्योता आ गया था कि दादा, पूना में लवासा सिटी में काम है, 50-50% पार्टनरशिप देता हूं, पैसा मैं पूरा डालूंगा, आपको सिर्फ काम देखना है। पिछले जो मेरे हाथ में मुझे जो मैंने जो देखा था, इससे पैसे के पीछे भागने से क्या होता है, मैं सीधा बोला उनको, तब मैं सीधा बोला उनको कि नहीं, अभी नहीं, मैं आ सकता हूँ, बाद में देखता हूँ। मैं स्पॉन्सर को पूछा, स्पॉन्सर बोले नहीं, बराबर डिसीजन है। स्पॉन्सर नहीं बोला मुझे कि नहीं, जाने का ही नहीं, यहीं पर रुकने की। उससे ज्यादा तो स्पॉन्सर मुझे ये बोल रहे थे कि नौकरी भी ऐसी ढूंढो कि जिसमें ज्यादा पगार नहीं हो, ज्यादा सैलरी नहीं हो शुरुआत में। शुरुआत में मुझे थोड़ा सा बुरा लगा था, लेकिन बाद में समझ में आया कि ये स्पॉन्सर ये क्यों बोले कि मुझे ज्यादा सैलरी वाली जॉब क्यों नहीं ढूंढनी है। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया था कि समझो एक बैंक है, बैंक में सिपाही है, क्लार्क है, मैनेजर है। सिपाही की वो सैलरी कम रहेगी, क्लार्क से उससे थोड़ी ज्यादा रहेगी, और सबसे ज्यादा मैनेजर की रहेगी। ये क्यों है? क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं है। सही है, सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम रहेगी, इसलिए पगार कम। तो मुझे शुरुआत में यही करना है, पहले 1-2 साल में, कि ज्यादा मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम नहीं लेना है, क्योंकि मुझे मेरी सोब्राइटी को पहले देखना है। क्योंकि किसी भी वजह से मुझे प्रॉब्लम आ गया, मेरी हालत बिगड़ गई, तो मैं सीधा वही करूंगा जो मैं चाहता हूं। वो मैं क्या करूंगा, मैं सीधा शराब पीने के लिए जाऊंगा। इसलिए अल्कोहलिक एनोनिमस में ऐसा सीधा बोला गया है कि पहले 1-1.5 साल में ज्यादा किसी चीज के पीछे मत लगो, और ज्यादा पैसे के पीछे मत लगो बेसिकली। तो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी कम हो जाएगी ना। तो ये कोशिश किया मैं दोस्त, नहीं गया। फिर मेरे को 1-1.5 महीने बाद और एक जॉब लग गया। तो करते 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 धीरे 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 करते गए। तो जो ये होता है। और एक चीज जो शुरुआती में बाधा आ जाती है, वो ये है कि देखिए, शेयरिंग के शुरुआत में मैं बोला था कि जब शराब पीने का जब मेरा टाइम था, जब शराब मैं पीता था, उस समय सवेरे उठने से शाम सोने तक, या जब भी मन में या दिल में या सोच में पूरे शराब के ही विचार आते थे, थॉट्स सब शराब के ही थे, रहते थे। अब शराब रुक गई थी, और वो जो वैक्यूम जो है, थॉट्स का वैक्यूम, वो सताने लगता है। इसीलिए अल्कोहलिक एनोनिमस में बोला गया है कि अकेले मत रहो,
शुरुआती दिनों में भी तो नको रहना ही नहीं चाहिए। उसका कारण यह है क्योंकि थॉट सब वैक्यूम रहता है। कौन से थॉट करने हैं, कौन से विचारों को अपने अंगीकारना है और कौन से विचारों को अपने को टालना है, ये समझ में ही नहीं आता। और अपने को पुराने जो आदतें रहती है उससे थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं जब हम अकेले रहते हैं। और जब हम अपने मेंबर्स के साथ में, फैमिली के साथ में जब रहते हैं तो पॉजिटिव थॉट्स आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसलिए शुरुआती दिनों में ये वैक्यूम का भी बहुत सामना करना पड़ता है दोस्तों। तो क्या करना चाहिए? तो मुझे बोला गया है कि घर वालों के साथ संवाद बढ़ाना शुरू करो। मिसेस के साथ बात करने का आदत नहीं था। बच्चों के साथ कभी मिलजुल के बात ही नहीं की थी। पिताजी को तो मैं कोसता ही था और माता के साथ बात करने की बात नौबत ही नहीं आती थी। ऐसे अकेला ही पड़ गया था। तो अभी मुझे वो शुरू करना पड़ा। क्या कि जिस काम से मैं हमेशा ऐसे काम ढूंढता था कि जिससे मुझे कुछ फायदा हो। क्या है ये? क्या ये किरकोळ काम है, ये फालतू काम है, ये फालतू काम नहीं करेंगे। बाजार से सब्जी लाना है, ये मिसेस को बोलेंगे चलो जाएंगे सब्जी लाएंगे, दोनों मिलकर जाएंगे सब्जी लाने के, उतना ही साथ होगा, टाइम मिलेगा। घर पे आने के बाद वो सब्जी सब्जी बराबर करना, उसको उसके तो क्या बोलते हैं मराठी में, निवडने बोलते हैं उसको, वो करना। मुझे मेरे किचन में काम करने से बहुत फायदा हो गया। किचन में मेरी मेंटेलिटी जगह पे रहने, वैक्यूम को सामना करने, जो दिल का जो वैक्यूम पोकड़ी बोलते हैं ना, पोकड़ी वैक्यूम, उसका सामना करने को शुरुआती दिनों में मेरे को किचन का बहुत फायदा हो गया। कुछ ना कुछ करते बैठने का, मिसेस के साथ बात करने का, बच्चों का थोड़ा सा स्टडी लेने का, थोड़ा उसमें मन इंटरेक्ट करने का, मिसेस के साथ शाम को गार्डन में घूमने जाने का, ये कभी किया ही नहीं था। इससे करने से मेरा वैक्यूम हैंडल करना समझ में आ गया। अरे ऐसा होता है। क्योंकि क्या होता है कि मैं खुद को अकेला समझता था। और जब अब इसमें हो गया तो घर में मजा आने लगा। और उस समय जब मैं अकेला समझता था तो घर में यार मुझे मजा ही नहीं आता था। घर में रुकने से दिल ही नहीं लगता था। अब जैसे जैसे मैं इनके साथ साथ एक काम करने लगा, जैसे जैसे इनके साथ में मेरा इंटरेक्शन बढ़ने लगा, तो मुझे घर में मजा आने लगा। अरे हाँ यार, अच्छा है, ये बढ़िया है, ठीक है, ऐसा लगने लगा। और मेरा और अल्कोहलिक एनिमल्स भी जो बोलती है कि बोला जाता है कि जब मेरा मूड ठीक है, प्लेजेंट है, तो मैं शराब के पीछे नहीं जाएंगे ना, नहीं जा सकता। तो ये एक वैक्यूम हैंडल करना मुझे बहुत इससे ये करना पड़ता है। और कोई चीज है कि जिसकी बाधाएं मेरे सामने आती है, मेरे समस्या हो सकती है, वो ये है कि मैं बहुत साल से शराब पीता था। अब शराब रुक गई है। तो मेरे पुराने फ्रेंड्स, जो मुझे पहचान वाले फ्रेंड्स भी नहीं बोल सकते हम उन सबको, सब थोड़ी फ्रेंड्स होते हैं, दूर वाले, कोई नातेवाईक, जो अपने फैमिली के रिश्तेदार, मुझे बीच में बोलते अरे क्या क्या राजेंद्र, बहुत अच्छा दिखने लगा है आजकल, क्या शराब नहीं पी रहा है क्या आजकल? बस मेरा गुस्सा आ जाता है। अरे इसको क्या करने का भाई, कोई ऐसा बोलता है।
क्या है, शराब रुकाई, देखो अभी रुकाओ, वो कितना बुरा हाथ, इतना बुरा मत, अभी अभी मत पियो, तेरे से क्या जमेगा बिना रुकना, तू तो क्या है, थोड़ी देर के बाद फिर पिएगा ही पिएगा। ऐसी ऐसी चीजें कुछ ना कुछ बोली जाती है, वो मुझे सहन नहीं होती, वो मुझे सहन नहीं होती। और ये सब इससे प्रॉब्लम होता है शुरुआती दिन, ऐसी जो, इसलिए यहां बोला गया है कि पुराने फ्रेंड्स को अवॉइड करो। अच्छा, पुराने फ्रेंड्स जो सब सिर्फ शराब के साथ होते वही उतने ही है क्या? मेरा ऐसा मानना है, सिर्फ खराब फ्रेंड्स ही नहीं, शराब वाले फ्रेंड्स ही नहीं, मोस्टली सब फ्रेंड्स को, सब को थोड़ा सा अवॉइड ही रखो, एक्सेप्ट ए मेंबर्स, एक्सेप्ट ए मेंबर। क्योंकि क्या है, ये अगर पुराने अच्छे अच्छे आदमी भी अगर कुछ ऐसी गलत बातें बोले ना, तो भी मेरे दिल को लगता है, तो भी मेरा ईगो हर्ट होता है। क्योंकि दारूडे अल्कोहलिक का ईगो बहुत स्ट्रांग रहता है, और उसका ईगो हर्ट हो गया तो स्ट्रांग नहीं रहता है। अल्कोहलिक का ईगो स्ट्रांग नहीं रहता है, वो कांच की ग्लास जैसा रहता है, इमीडिएट उसका ठड़क फूट जाता है ग्लास उसका। इसलिए उससे ही मेरे को संभालना पड़ता। इसलिए लिखा गया है कि घर का मीटिंग, अल्कोहलिक एनोनिमस मीटिंग, होम और मेरा वर्किंग स्टेशन, दैट्स ऑल। बाकी जगह कुछ दिनों के लिए टाल, इधर बाधाएं आ सकती हैं। सिर्फ फ्रेंड्स ही नहीं, सिर्फ फ्रेंड्स ही नहीं, जहां जहां मेरा एसोसिएशंस है, मेरे एसोसिएशंस है, वही जगह भी मुझे टालनी है। वो बाधाएं आ सकती हैं, समस्याएं पैदा कर सकती हैं। मैं उसके बारे में आप मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस बताता हूं दोस्तों। 1 साल हो गया था मुझे, देखिए 1 साल हो गया था। उस समय मैं सांगोला में ही रहता था, कोल्हापुर शिफ्ट नहीं हो गया था, होने वाला था। तो सांगोला के बाजू में एक मंगलवेड़ा नामक गांव है, वहां मेरा व्यवसाय के वैसा के हिसाब से मुझे जाना पड़ता था। तो मेरा यूजुअली रूटीन ऐसा रहता था कि वहां जाना, व्यवसाय का वो 12-1 बजे तक वहां ऑफिस में जाना, ऑफिस से पेमेंट वगैरह का काम करना, पेमेंट लेना, और वो एक बियर बार था, वहां जाके शराब या बियर पीना और बाद में घर जाना। ये मेरा रूटीन था शराब के टाइम में। अब मुझे 1 साल हो गया था, मैं वहां गया, ऑफिस में गया, फिर मेरा साइट देखते मोटरसाइकिल पे मैं आ रहा था। तो उस दिन, उस समय बाजार दिन था उस मंगलवेड़ा गांव का, सोमवार के दिन मेरे ख्याल से। और मैं देखा बाजू, ऐसा मोटरसाइकिल से देखा तो एक शराबी ऐसा गिर गया था, उसके बाजू में साइकिल थी गिरी हुई, और उस साइकिल को कुछ पिसवी थी, एक बैग थी, बैग से कुछ उनका तरकारी वगैरह वगैरह सब नीचे गिर गया था, और वो ऐसा ही पड़ा था। उसको देखते देखते मैं ऐसे सामने चला रही, क्या कैसा रे, इसको अल्कोहलिक एनोनिमस मिलना मांगता था, क्या रे, क्या बुरी हालत है ईश्वर, ऐसा बोला मैं। और सीधा सामने 50 मीटर, ओनली 50 मीटर, 50 मीटर के बाद जो देखा वो था मेरा जो बार जहां मैं बैठता था, रवि किरण बियर बार बोल के नाम देखा, और वो नाम देखते ही मेरे सामने आ गया और मेरे मुंह को पानी आ गया दोस्तों। अंदर का वो माहौल दिखने लगा, मैं बैठा हूं, मैं बियर पीता हूं, वो उस पर कुछ ऑर्डर किया है, वो मुझे को दिखने लगा। घबरा गया मैं, व्हाट हैपेंड। 1 साल हो गया था, डेली मीटिंग कर रहा था, स्पॉन्सर लिया था, फिर भी अब भी 30 सेकंड पहले एक शराबी के प्रति एक करुणा उत्पन्न हो गई थी, और सामने बियर बार देखते ही मुझे ये मुंह में पानी आ गया था, डर गया, तुरंत स्पॉन्सर को फोन लगाया, ये ऐसा कैसे हो सकता। तो स्पॉन्सर ने बहुत अच्छा जवाब दिया उस समय। तो वो बोले कि अगर तेरे सामने बियर, तेरे जो
आत्मा तेरे जो ज्ञानेंद्रिय जो है वो फिट है, वो बराबर सबसे सही बोलने वाली है, वो गलत बोलने वाली नहीं है। वो बियर बार को बियर बार ही बोलेंगे, और उस बियर बार में तूने जो भी कर्म कांड किए होगे वही वो तेरे तुझे दिखाएगा। वो तुझे बुड्ढेरी नहीं बोलेगा, वो तुझे कुछ मंदिर नहीं बोलेगा, वो तुझे जो जो किया है वही बोलेगा, वो जो किया वही बोलेगा। तो इसलिए तो हम बोलते हैं कि शुरुआती समय में ऐसी जगह है, ऐसे दोस्तों को टालना चाहिए कि जिसकी वजह से मेरे हाथ में शराब आने के लिए इच्छा पैदा हो जावे। ये बाधाएं हैं दोस्त। उसके साथ साथ कुछ एसोसिएशंस भी है। मेरी बहुत बार जो शराब शुरू हो गई है ना, ए में आने के बाद उस 4 साल में, वो गुटखा की वजह से चालू हो गई है। गुटखा या मावा, उसकी वजह से चालू हो गई। वो खाने, मैं गुटखा खाना चालू करता था और ऐसा कुछ होता था। तो क्या हो गया इस समय देखो, हाँ, मैं शराब छूट गई थी, 5-6 महीने भी हो गए थे। अभी मेरा पूरा बिजनेस बैठ गया था, सब ये हो गया था। इसलिए मिसेस ने ब्यूटी पार्लर का कोर्स करके ब्यूटी पार्लर का काम शुरू कर दिया था सांगोला में। मैं घर में था उस समय, 1 साल पूरा नहीं हो गया था, 5-6 महीने हो गए थे, घर में था। और उसका एक कस्टमर हो गया था, और उससे 10 रुपए आ गए थे उसको। मैं मेरे फैक्ट्री की जाने के लिए मैं 10 रुपए उससे पास से ले लिया। एक जाते समय दुकान में जाके मैं वो मावा लिया। मावा लू क्या मत लू, एक दिल बोलता था मेरा, अरे मिसेस ने अभी क्लाइंट से आ गए 10 रुपए, उसका तो मावा ले रहा है, ऐसा एक दिल बोल रहा था। लेकिन अभी तक वो स्ट्रांग नहीं हो गया था वो दिल, दूसरा वाला। तो उसने ले लिया फटाक से, और मैंने आधा मावा लिया और आधा मावा फिर से मैं डाल दिया। दूसरे दिन सवेरे क्या हो गया, मेरा बेटा क्लास से आ गया, मैं कुछ उठा था और कुछ पूजा वगैरह करके बाहर आ गया था, ऐसा हो गया था। और क्लास से आ गया, और उसने, मिसेस ने क्या किया था, मेरे कपड़े निकाले थे, और उसमें जो बचा हुआ जो मावा का पुड़ी था, वो कुर्सी पे ऐसा रखा था। बेटे ने ऐसा उठाया वो, और पूछा, माँ ये क्या है? तो बोले, पूछ पूछ पापा को। तो बच्चा मेरे को बोला कि पापा, उसने ऐसा लिया और वो सीधा वो मावा का डब्बी को डस्टबिन में डाल दिया, और बोला, पापा आज तक मैं देखा है आपकी शराब इस पूरी की वजह से वापिस चालू हो गई है, इससे संभालो। और वो सही था दोस्तों, वो सही था। तब से आज तक मैं गुटखा या मावा को टच नहीं किया हूं। कुछ साल तंबाकू खाता था मैं, आजकल तंबाकू भी बंद है। तो ये एसोसिएशंस रहते हैं। तो सबके अलग अलग भी एसोसिएशंस हो सकते हैं। शुरुआती दिनों में ये सब एसोसिएशन के साथ मुझे देखना है कि मेरे कौन से एसोसिएशन से मुझे शराब की ओर जाना पड़ा था। देखिए दोस्तों, ये में आने के बाद मुझे जो शराब छोड़नी है, शराब रुकानी है, वो दूसरे को दिखाने के लिए या किसी को पटाने के लिए नहीं है। मुझे खुद को जिंदा रहने के लिए ये चीज करनी है। ये जब तक मैं समझेगा नहीं, तब तक ये सब चीजों से मैं दूर नहीं रह पाऊंगा दोस्तों। तो ये ऐसी ऐसी बाधाएं हैं कि जिससे मुझे ये होता है। अभी और एक क्या होता है, ये सब करने के लिए, सॉरी, अल्कोहलिक एनोनिमस में, जैसा मैं बोला आपको कि यहाँ मुझे घर में थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करने के लिए उसके साथ संवाद करना पड़ता है। सेम चीज अल्कोहलिक एनोनिमस में करनी रहती है कि मैं अगर ए में एंजॉय नहीं कर पाया तो ए से मैं दूर जाऊंगा।
ए की मुझे मजा नहीं आने लगी तो ए से मैं दूर जाऊंगा, और ए से दूर जाना मेरे इसको खतरे की बहुत बड़ी घंटी है। ये तो मुझे अभी समझ में आना चाहिए। तो उसमें करने के लिए क्या करने का है, तो इसमें आता है वो सेवा। सेवा ये बहुत बड़ा शब्द नहीं देखने का दोस्तों। वहां जाने के बाद कुछ अपन बोर्ड लिखना चालू कर देवे, शेयरिंग करना शुरू कर देवे, प्रियम्बल पढ़ना शुरू कर देवे शुरुआत में, डर को दूर रख के चलो आज मैं बोर्ड में लिखता हूं, आज मैं उस वहां जो चाय पीला जाता है उसे कप में उठाता हूं, आज प्रियम्बल में पढ़ता हूं। अगर ऐसा किए तो ए में ऐसे कुछ, उसके बाद अगर कोई बोला अभी तुझे 6-7 महीने हो गए तो अभी चेयर संभाल ले, मीटिंग कंडक्ट करना शुरू कर दे, तो मैंने नहीं बोलना चाहिए। मैं बोलना चाहिए यस मैं आई विल ट्राई, मैं देखता हूं। उससे क्या हो जाता है कि उससे जिम्मेदारी की आदत पड़ जाती है, उससे जिम्मेदारी की आदत पड़ जाती है, क्योंकि वो माहौल में रहना मेरा सबसे बेसिक कर्तव्य है शुरुआती दिनों में। एक माहौल में रहना। अभी इसमें और कोई कोई भी बातें आ जाती है क्या, भी समझो कोल्हापुर में तो डेली मीटिंग्स है, डेली मीटिंग्स है। अभी और क्या प्रॉब्लम्स आ जाती है, चलो ये का संदेश तो मिल गया है मुझे, लेकिन मैं फिजिकल मीटिंग नहीं कर पाता हूं। क्यों? क्योंकि उस समय मेरा काम रहता है। मैंने तो आपको बोल दिया पहले ही कि मैंने जॉब को ठुकरा दी, लेकिन मैं मीटिंग को प्रेफरेंस दे दिया। कई कई गांव में मीटिंग ही नहीं है, तो ये ऑनलाइन मीटिंग है ना दोस्तों। ये कोरोना ने अल्कोहलिक एनोनिमस को दी हुई बहुत बड़ी गिफ्ट है। अब ये संदीप जी के साथ मेरा कभी इंटरेक्शन सिर्फ फोन पे ही हो गया है। उन्होंने हम ना मैंने उनको देखा है ना उन्होंने मुझे देखा है, लेकिन 7-8 साल से संपर्क में है यार, भाई भाई जैसे हो गए हम। ऐसे कितने कई कई जगह के ए मेंबर्स आज बहुत पहचान है। पिछले साल की अभी 4 महीने पहले की बात कर रहा हूं मैं आसाम गया था। और आसाम भी क्यों गया था, आसाम मेघालय अरुणाचल के टूर पे गया था। तो ऐसे मेरा एक फ्रेंड हो गया आसाम का, और उसके साथ बातें करने लगे, और इतना एक दूसरे से हम गिर गए कि चलो यार एक बार हम आते हैं। एक टूर पे जाने का ही था नॉर्थ ईस्ट को, आते हैं तो वहां गया, उनसे मिला। एक दिन वो फैमिली हम फैमिली, पहले ही गया था मैं, एक दिन टूर जब से चालू हुआ तो एक दिन पहले ही गया। फिर उनके साथ वहां के मेंबर के साथ हम वहां की एक लोकल टूर अरेंज की, फिर वहां की 2 दिन मीटिंग करी मैंने। क्या मजा है यार। अल्कोहलिक एनिमल्स में आने के बाद आज मैं पूरी दुनिया में मेरे फ्रेंड्स हो गए। आपको झूठ नहीं लगेगा, यस फैक्ट है ये। जहां मैं गया हूं ना वहां मुझे फ्रेंड मिल गया। 3 साल पहले मैं आयरलैंड गया था मेरे फ्रेंड की, मेरे बेटे की यहाँ। तो बेटे को बोला यार मुझे यहाँ मीटिंग करनी है, यस मैं डब्लिन में मीटिंग कर दी। मजा आ गई। कर्नाटक में मीटिंग किया, केरल में मीटिंग किया हूँ, आसाम में मीटिंग किया हूँ, गुजरात में मीटिंग किया हूँ। क्या है, सबकी भाषा नहीं आती है मुझे, लेकिन एक रिलेशन जो है ना वो बहुत बड़ा है, इसलिए माहौल की जरूरत है। और मैं बोलता हूँ काय के लिए नको बाबा, अपने से जमेगा क्या। खुद को कम मत समझो, इसके बारे में खुद को कम मत समझो। वो मुझे कुछ ना कुछ देने वाली। देखिए दोस्तों, ये कुछ बातें छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन उससे मुझे ये करना पड़ता है, एडजस्ट होना पड़ता है, और बहुत मजा आ जाती है। आज अकेला फील ही नहीं होता यार।
फील ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर हमेशा मेरे साथ है। अपने मैंने बोला था ना शुरुआत में, वो ग्रे साहब का जो शेयरिंग में सुन रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो बोलते ही जावे, बोलते ही जावे। कितना हम्बलनेस से, कितना बढ़िया बात कर रहे हैं। 24 घंटा वो मेरे साथ है। अकेला क्यों होगा? नहीं होगा ना अकेला, वो साथ है तो। ऐसी चीजें हैं। उसके बाद मुझे और शुरुआत चीजों में क्या और प्रॉब्लम्स आ जाती है। बाधा ये है कि लोग बोलते हैं अभी टेक तो आ गया है, जरा भी ये में हो गया है, 6 महीना भी हो गया है, स्टेप्स लेना शुरू करो। स्टेप्स आते चलो, स्टेप्स लेना शुरू कर। कैसा स्टेप्स लेने? क्या करने? नको बाबा, अभी स्टेप के साथ साथ स्पॉन्सर बहुत बड़ी बात रही थी। क्या है स्पॉन्सर? ये बहुत अलग चीज है दोस्तों, बहुत अलग चीज है। वो स्पॉन्सर के साथ जब मेरा रिलेशन प्रॉपर हो जाता है ना, तब मुझे इतना मनशांति फिर महसूस होता है, पूछो मत। और उससे मैं डरता हूं, स्पॉन्सर के साथ क्या करना। सबसे बड़ी बाधा अल्कोहलिक की क्या है? ए में भी एक्चुअली अल्कोहलिक पर्सनैलिटी डर वाली है, बहुत डरती है, ये है ही। लेकिन ए में आने के बाद भी उसका यही प्रॉब्लम रहता है, डर। स्पॉन्सर, डर, कुछ करने से पहले ही डरने का। और उसके बाद से क्या होता है, वो बोला है स्पॉन्सर नहीं लिया है, फिर भी मेरा अच्छा हो गया है। वो बोला है कि स्पॉन्सर लेने से ज्यादा फायदा नहीं होता है। ये चीजों के ऊपर मैं ज्यादा ध्यान लेता हूँ और बात छोड़ देता हूँ इससे उधर, वही के वही पे। दैट इज नॉट कंसिडरेबल सर। मुझे अच्छा जीना है, मेरी जिंदगी अच्छी करनी है। अच्छी का मतलब गाड़ी बंगले वाली और बहुत पैसे वाली, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। सुकून सी जिंदगी करना। तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा ना। पहले साल में मुझे ये सब चीजें, पहले साल 1.5 साल में ये सब चीजें करनी पड़ती है। तो क्या हो जाता है, तो शुरुआत में अगर ये सब चीजें मैं की, तो मुझे शराब को छोड़ने के लिए मुझे प्रयास करने पड़ते। शराब रुकाने के लिए, शराब को रुकाने के लिए, दूर रखने के लिए, खुद को शराब से दूर रखने के लिए ये सब प्रयास करने पड़ते हैं। लेकिन कुछ साल बाद अगर ये सब हम किए, अगर हम सब ये चीजें किए, ये बाधाओं को हम बाधाएं न समझ के, उनसे हम अट्रैक्ट करके, उनको अगर मिलजुल के होके अगर किए, तो बाद में शराब पीने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। वो आदत सी हो जाती है। शुरुआत के दिनों में मुझे तुरंत खुन्नस हो जाती थी, तुरंत क्रोध हो जाता था, तुरंत मैं दुखी हो जाता था, तुरंत मैं एक्साइट हो जाता था। तो ये सब चीजों से दूर रहने के लिए मुझे प्रयास करना पड़ते थे कि जो ये सब चीजें करने, स्पॉन्सर लेके 12 स्टेप्स का पूरा प्रॉपर अगर मैं अध्ययन किया, तो बाद में तुरंत क्रोध नहीं आएगा, तुरंत दुखी नहीं होंगे, इमीडिएट एक्साइटमेंट नहीं आएगी। एक जीवन एक सुकून भरा हो जाता है। और ये चीजें करने के लिए ये बाधाओं को बाधा न समझ के कुछ उनके साथ साथ इंटरेक्ट करना जरूरी है। सबसे बड़ी बाधा मैं खुद और मेरा मन ही है। सबसे बड़ी बाधा मैं खुद, मेरा मन में है। तो ये करना पड़ेगा। और लास्ट में एक बोल के मैं रुकता हूं दोस्तों, 9:30 10:30 बज गए। ओपन आउट होना बहुत जरूरी है। मैं डरता हूं, सबसे बड़ी बाधा अल्कोहलिक एनोनिमस में वहीं पे है, ऑनेस्टी
और ओपन आउट नहीं होना। स्पॉन्सर के सामने खुद को मेरे को प्रॉपरली ओपन आउट होना ही पड़ता है। मेरे मन में जो सड़के चूहे जो है ना, सड़े हुए चूहे, वो अगर निकाले नहीं तो सड़े हुए चूहे वैसे ही रहेंगे मेरे मन में, और मैं प्रॉपरली जिंदगी नहीं पाऊंगा। वो ओपन आउट, डिस्चार्ज करना ही पड़ेगा। अगर मैं सवेरे दिन भर में अच्छी अच्छी चीजें खाया, दिन भर में अच्छी अच्छी चीजें खाया और सवेरे बोला नहीं मुझे टॉयलेट नहीं जाना है, चलेगा क्या? मुझे टॉयलेट जाना ही पड़ता है ना। और जब मेरी टॉयलेट प्रॉपरली हो जाती है, जब मेरी टॉयलेट प्रॉपरली हो जाती है, तो मुझे कितना फ्रेश लगता है, उतना फ्रेश, उससे ज्यादा फ्रेश लगता है जितना मैं खाने के समय जितना फ्रेश था ना, उससे ज्यादा अच्छी टॉयलेट होने के बाद फ्रेश होता है। सेम वही चीज मेरी ओपन आउट होने से होती है। अल्कोहलिक एनोनिमस के जो अच्छे अच्छे जो कल्पना जो है, नई वाली जो कल्पना है अंदर आने के लिए, मेरे पुरानी वाली कल्पना अगर मैं डिस्ट्रॉय बाहर नहीं फेंक दी, तो ओपन आउट नहीं कर दी, तो वैसे की वैसे ही रहेंगे, मुझे फ्रेशनेस नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों, ये सब जो मुझे ऐसा लगा, ये 40-45 मिनटों में जो बाधाएं आई, मुझे आई, जिससे आ सकती है ये मुझे लगी, वो मैंने बोलने की कोशिश की। कैसा, किस तरीके से मैं बोला मुझे मालूम नहीं है, आप लोगों ने सुना। थैंक यू वेरी मच। मैं रुकता हूँ।